बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे कि आपने व्हाट इज़ इन्फिनेटिव, इंग्लिश के अंदर जो है इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होता है और इसकी जो है फंक्शन क्या होता है और इसकी काइंड्स कितनी हैं और ये किस तरह अपने फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, इसको हम देखेंगे। और उम्मीद है कि क्योंकि यूजुअली जो है इंग्लिश इन्फिनेटिव्स को राइट वे में यूज़ करते नहीं किया गया है, अक्सर ये देखा गया है, पता नहीं चलता, यूज़ तो हो जाते हैं लेकिन इसको कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं पता होता। तो इसलिए इस लेक्चर को आपने सही सुनना है ताकि आपको समझ लग सके कि एक्चुअली इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या है और इन्फिनेटिव वर्ब लगता कैसे है और क्यों कर लगता है और इसकी कौन-कौन सी चीज़ें हैं लगाने के लिए, तो आपने इन तमाम चीज़ों को गौर से समझना है। इस लेक्चर शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, एआर स्मॉल टॉक, जो अभी जिसके ऊपर ये देख रहे हैं, और दूसरा हमारा खेलों का है टीन स्पोर्ट, उसको भी सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। फर्स्ट वन, इन्फिनेटिव आर स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो एक ख़ास किस्म की फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट कैन बी यूज्ड एज ए नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब। इस पॉइंट को समझना है कि इन्फिनेटिव एक ख़ास किस्म की किस्म है जिसको यूज़ किया जा सकता है नॉन को डिस्क्राइब करने के लिए भी, एडजेक्टिव को भी, और एडवर्ब। दे आर यूजली मेड बाय एडिंग द वर्ड टू बिफोर द बेस वर्ब। बेस वर्ब से पहले जो है टू लगाया जाता है, उसके बाद जो है हमारा वर्ब आ जाता है और हमेशा पहली फॉर्म होती है पॉजिटिव पे, ये हमेशा पहली जो है प्रेजेंट फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म डिग्री से पहले टू लगाते हैं, तो ये सारे का सारा क्या होता है, इन्फिनेटिव वर्ब होता है। तो अब हम इसको देखेंगे इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि मकसद भी होता है इन्फिनेटिव वर्ब को लगाने का। द पर्पज़ ऑफ इन्फिनेटिव इज़ टू डिस्कस एन एक्शन इन जर्नल इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक। हमने एक एक्शन को जर्नल भी देखना है, ना कि स्पेसिफिक देखना है। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ द एक्शन बीइंग डन, जो कि वहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेक अ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। हम दो सेंटेंसेस को देखे हैं। आई नीड टू विन, एक सेंटेंस ये है। सेकंड वन, टुडे वी विन। अब इसमें आई नीड टू विन जो है, इसके अंदर टू के बाद विन जो है उसका फंक्शन क्या होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड सेंटेंस के ऊपर आप देखें टुडे वी विन, और यहाँ पे जो है विन जो है एज ए वर्ब जो है उसका फंक्शन क्या है। तो दोनों विन हुए, ऊपर वाला टू विन है और नीचे वाला जो है वी विन है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्जाम्पल के जरिए ताकि आपको समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस यूजेस द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब विन एज ए नाउन। पहले सेंटेंस के अंदर जो है, ये जो पहले सेंटेंस दिया गया था आई नीड टू विन, जो है इसको जो है हमने जो है एज ए नाउन जनाब किया है। द मेन वर्ब इज ऑफ द सेंटेंस इज एक्चुअली नीड। हमारा जो मेन वर्ब है वो नीड टू विन है। नीड हमारा मेन वर्ब है और विन जो है हमारा जो नीड जो है हमारा एक्चुअली द मेन वर्ब है, और विन जो है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब जो कि एज ए नॉन फंक्शन कर रहा है, यानी उस वर्ब का एक्शन जो है एज ए नॉन कंसिडर किया जा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सेंटेंस। द सेकंड सेंटेंस यूजेज द स्टैंडर्ड फ्रॉम द विन एज ए एक्शनेबल वर्ब। और दूसरे के अंदर जो है जो कि टुडे वी विन, तो एक्शनेबल वर्ब है, उसको एज ए वर्ब शो हो रहा है। अब हमने क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब और वर्ब दोनों को देखा है, तो अब हम देखते हैं कि इनकी टाइप्स कितनी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की कितनी टाइप हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। दो किस्म के फुल इन्फिनेटिव, जिसके अभी हमने एग्जाम्पलीफाई किया, एंड बेयर इन्फिनेटिव जो कि टू के बगैर लगता है, उसको जो है बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्पेसिफिक जो है इन्फिनेटिव के ऊपर है, बेयर इन्फिनेटिव के ऊपर नेक्स्ट हम बात करेंगे। लेकिन आज जो है हम सिर्फ इन्फिनेटिव के जो ना फंक्शंस को देखते हैं। यू कैन create a full infinitive by taking base verb from a verb by adding to in front of it। इनसे पहले आपने to ऐड करके for example the verb be which is often conjugated to, जो कि अक्सर जो होता है किसके साथ, is, was, were वगैरह जो है उसके साथ आता है। because the full infinitive to be as Shakespeare famous इनफिनिटिव एग्जाम्पल ऑफ द हेमलेट। हेमलेट से हमने एक एग्जाम्पल लिया है टू बी एंड नॉट टू बी। अब टू बी जो है एज ए इन्फिनेटिव वर्ब यूज हो रहा है और नॉट टू बी भी है एज ए इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, तो एक एग्जाम्पल लिया है। अब हम जो है इसकी फुल इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब फुल इन्फिनेटिव यूज कैसे होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्फिनेटिव की कि फुल इन्फिनेटिव कैसे यूज होते हैं इसको हमने देखना है। लेट्स सी। फर्स्ट पर्पस देखते हैं, टू शो पर्पस आर अटेंशन। हमारा पहला जो है अटेंशन के लिए जो है हम फुल इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। जब कोई अटेंशन हो
तो कैसे टेंशन हो सकती है? इन्फिनिटिव्स आर यूज टू एक्सप्लेन वाई समवन इज डूइंग समथिंग, यानी वाई का वर्ड है कि क्यों एक आदमी कोई चीज़ कर रहा है। ऑफन रिप्लेसिंग द फ्रेज इन आर्डर टू, इन आर्डर टू होता है उसकी रीज़न बताई जाती है कि मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ ताकि मैं ये कर सकूँ। इन दिस केस दे एक्ट एज ए एडवर्ब्स एज डिस्क्राइब द मेन वर्ब, यानी ये एडवर्ब के तौर पर करते हैं जब हम इसकी रीज़न को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि हम लेट्स एग्जांपल लेते हैं, मॉम लेफ्ट टू बाय मिल्क। अब जो है मेन वर्ब हमारा जो है लेफ्ट है, और टू बाय मिल्क जो है रीज़न ज़ाहिर कर रहा है कि वो क्यों गई हैं। उधर हकीकत जो है मिल्क लेने के लिए गया है, क्योंकि हमने उसका पर्पज़ जो है वो मिल्क लेना है। आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, यानी इसका मकसद क्या है ईमेल राइट करने का, कि आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है। तो टू टेल जो है हमारे पास फुल इन्फिनेटिव है। डिड यू कम टू कॉलेज टू स्टडी, क्या आप कॉलेज जाएंगे? टू स्टडी जो है या आर टू पार्टी, टू स्टडी जो है ये कम टू कॉलेज टू स्टडी है जो है ये हमारे लिए जो है हमारा फंक्शन ज़ाहिर कर रहा है कि आपने स्टडी पे आना है या कॉलेज पार्टी पे आना है। तो ये हमारा फुल इन्फिनेटिव ज़ाहिर कर रहा है। लेट्स सी हमारा दूसरा पर्पज़ जो है टू मॉडिफाई नॉन्स। एक जो है इन्फिनेटिव हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम मॉडिफाई नॉन्स को मॉडिफाई कर सकें, नॉन के बारे में मज़ीद बता सकें। लेट्स सी जस्ट लाइक हाउ फुल इन्फिनेटिव कैन add extra information about verb, they are also modify the meaning of noun। जिस तरह verb के जो है इसी तरह यूज़ होता है, इसी तरह हमारे पास noun की मीनिंग को भी ऐड करता है। इन दीज केसेस दे एक्ट एज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज, यानी एडजेक्टिव के तौर भी ये काम कर सकते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर भी काम कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। वी नीड आ हीरो टू सेव अस। अब यहाँ पे जो है नीड एज ए मेन वर्ब है, टू सेव अस जो है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? हमारे नॉन वर्ब को। वुड यू लाइक अ समथिंग टू ड्रिंक, टू ड्रिंक जो है ये हमारे पास जो है फुल इन्फिनेटिव है। इट वाज अ डम थिंग टू से जो है हमारे पास मॉडिफाई है। एंड आई रिग्रेटेड, ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप सीख सकते हैं। लेट्स सी द थर्ड वन, एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हम जो है इसको एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो इसका फंक्शन जो होगा एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। लेट्स सी एग्जांपल के साथ देखते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द एक्शन इन जर्नल, जब जर्नल किसी एक्शन के बारे में हम बात करते हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज द फुल इन्फिनेटिव फॉर्म। आप जो है फुल इन्फिनेटिव फॉर्म कर सकते हैं जब हम जनरल किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि टू लव समवन रिक्वायर अ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब टू लव वन, हम जनरल लव की बात कर रहे हैं। टू लव समवन ये मतलब क्या है? किसी से प्यार करना जो है, दैट इज टू लव जो है। टू गो दिस लेट सीम्स पॉइंटलेस। अब जो है ना टू गो जो है इसमें है इज इक्वल टू गोइंग, जो है गोइंग है, गोइंग जो है एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। टू अनलर्न इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। अनलर्न क्या है? कि लर्निंग है, यानी अनलर्निंग जो है टू लर्न है, टू अनलर्निंग हो सकता है एज ए नाउन। तो ये जितने भी हैं टू लव, टू गो और टू अनलर्न जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ है और ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये भी फुल इन्फिनेटिव हैं। चौथा देखते हैं आफ्टर एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद जो है आपका इन्फिनेटिव लगेगा। फुल इन्फिनेटिव कैन ऐड कंटेक्स्ट और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन व्हेन यूज आफ्टर एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव से पहले यूज़ किए जाते हैं, बाद में यूज़ किए जाते हैं, उसके हम लिखते हैं जैसे आई एम हैप्पी टू बी हेयर। अब हैप्पी टू बी है, टू बी जो है यहाँ पे आपका होना है, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। इट इजंट इट नाइस टू लीव द सिटी। अब टू लीव जो है दैट इज आल्सो इन्फिनेटिव। कंप्यूटर आर इजी टू यूज़ द विद प्रैक्टिस। टू यूज़ जो है ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, ये हम यूज़ करते हैं। ईजी टू यूज़ देखिए कि आप देखें ईजी का वर्ड यूज़ किया है, उसके बाद नाइस का वर्ड यूज़ किया है, उसके बाद हैप्पी टू बी देयर। तो इसलिए ये एडजेक्टिव से पहले जो है एडजेक्टिव के उससे पहले लगता है टू के, तो वो वर्ड हमेशा आपका इन्फिनेटिव ही लगेगा। लेट्स सी विद द वर्ड टू आर इनफ व्हेन यूजिंग एडवर्ब टू आर इनफ। जब हम एडवर्ब टू और इनफ किसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं वी यूज द फुल इन्फिनेटिव, हम फुल इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन वाई, क्योंकि हम रीज़न देते हैं
क्या रीज़न है कि हम किस वजह से कर रहे हैं. इन दीज केसेस द इन्फिनेटिव इज़ ऑफन अननेसेसरी. इन्फिनेटिव अननेसेसरी होता है लेकिन उसका होना ज़रूरी होता है. बट इट इज़ नन द लेस अ हेल्पफुल एडिशन इफ़ द सेंटेंस इज़ वेज. अगर सेंटेंस अनक्लियर है तो ये क्या है कि बड़ा यूज़फुल होगा. लेट्स सी द एग्जांपल. आई हैव टू मैनी बुक्स टू फिट माई बैकपैक. अब टू मैनी बुक्स जो है, टू का वर्ड जो है इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है. वी कलेक्ट इनफ फॉरवर्ड द लास्ट नाइट. तो अब जो है ना इनफ का इस्तेमाल जो है किया गया है. दे वर ओल्ड इनफ टू वोट बट नॉट टू ड्रिंक. वो इतने बड़े हैं कि वोट डाल सके लेकिन पानी नहीं पी सकते. तो ये बेहतरीन और परफेक्ट एग्जांपल हैं जो कि हम इनसे पहले यूज़ करते हैं. द लास्ट वन विद द फ्रेज विद द मोस्ट रिलेटिव प्रोनाउन. मोस्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा उससे पहले भी हम यूज़ करते हैं. यूज़ द फुल इन्फिनेटिव इन फ्रेज दैट स्टार्ट विद वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन. जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनसे जब हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या है जो सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं. हु, होम, व्हाट, वर, व्हेन एंड हाउ, बट, व्हाई नॉट. यानी ये जो है जितने के चित्र हैं इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं. एग्जांपल देखते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बीट द लेवल 5 बॉस. अब देखिए कि टू बीट जो है इसको हाउ से पहले, हाउ के बाद और बीट से पहले जो है. प्लेइंग कार्ड इज़ अबाउट नोइंग व्हेन टू होल्ड देम एंड व्हेन टू फोल्ड देम. होल्ड देम एंड फोल्ड देम जो है ये दोनों एज ए इन्फिनेटिव फंक्शन कर रहे हैं, फुल इन्फिनेटिव फंक्शन कर रहे हैं. हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ होम कॉल इन एन एमरजेंसी. अब फर्क करो, टू कॉल जो है ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है. लास्ट वर्ड जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको समझना है. विद सर्टेन वर्ब ऑलवेज यूज द फुल इन्फिनेटिव. ये वाले वर्ब जो दिए गए हैं फुल इन्फिनेटिव के तौर पर यूज होते हैं. इफ़ दे आर फॉलोड बाय अ वर्ब फॉर्म, अगर वर्ब फॉर्म होगा तो दीज वर्ड कैन स्टिल बी यूज विदाउट एन इन्फिनेटिव एट ऑल. इन्फिनेटिव के बगैर भी इस्तेमाल हो सकते हैं. बट इफ़ दे यूज इन्फिनेटिव इट शुड बी द फुल इन्फिनेटिव. तो ये फिर फुल इन्फिनेटिव होगा. वर्ड हम आपके साथ थोड़े डिस्कस कर लेते हैं जैसा कि अफोर्ड है, केयर है, डिज़र्व है, एग्री है, चूज़ है, डिटरमाइन है, एम है, क्लेम है, इंडिवर है, उसके अपीयर्स है, कंडेंसेंट है, और उसके बाद एक्सपर्ट है, अरेंज है, कंसेंट है, फेल है, अटेम्प्ट, डिसाइड, फॉरगेट, बैग, डिमांड, गारंटी. ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ भी हम यूजफुल इन्फिनेटिव करते हैं. सो जी हमारा लेक्चर था. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर लेक्चर. आप जो है AR स्मार्ट टॉक को जो है सब्सक्राइब करें और साथ टीन स्पोर्ट को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ हमारे बेहतरी के लिए भी लिखें. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस चैनल. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.